हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर में वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मोनोलिथिक, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो कर्नल, वर्चुअल मशीन, मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर डिफाइंस हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इंटरनली और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है उसके बारे में बताता है। हाउ कंपोनेंट्स इंटरेक्ट, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स है वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, हाउ द कर्नल इज डिजाइन, कैसे कर्नल डिजाइन किया गया है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। पहला आता है मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज वन देयर इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रन इन कर्नल मोड। सारा जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में रन करेगा, वो रन करेगा कर्नल मोड के अंदर। ठीक है, एज अ सिंगल लार्ज प्रोग्राम। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, फाइल सिस्टम, जस्ट अ मिनट, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे के सारे रन करेंगे सेम एड्रेस स्पेस के अंदर, यानी एक ही एड्रेस स्पेस में सारे के सारे जो फंक्शनैलिटीज है वो रन होंगी। फीचर्स क्या है? सिंगल बिग कर्नल, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस है क्योंकि फास्ट एग्जीक्यूशन करेगा, कहीं से स्विचिंग नहीं करनी इसमें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स क्योंकि सब एक ही मेमोरी स्पेस को यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ऑल सर्विसेज रन इन कर्नल मोड, सारी सर्विसेज कर्नल मोड में रन होगी। एडवांटेजेस क्या है? वेरी फास्ट, इजी सिस्टम कॉल्स, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट भी एफिशिएंट है। डिसएडवांटेज क्या है? पुअर रिलायबिलिटी, अगर एक बग ओकर हो गया तो वो पूरे इंटायर सिस्टम को क्रैश कर सकता है। हार्ड टू मेंटेन और मॉडिफाई, इसमें मेंटेनेंस करना, मॉडिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक ही प्रोग्राम, क्योंकि सारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक एड्रेस स्पेस को यूज कर रहा है, एक कर्नल मोड में ही है। नॉट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं क्योंकि एवरीथिंग इन कर्नल स्पेस, सारा का सारा कर्नल स्पेस के अंदर ही डाल दिया गया है, तो ये सिक्योर नहीं है। एग्जाम्पल जैसे यूनिक्स ट्रेडिशनल कर्नल, वो इसका एग्जाम्पल है। एमएस डोज हुआ या अर्ली जो लिनक्स वर्जन थे वो सारे के सारे मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर्स में डिवाइड किया गया है इसके अंदर। ईच लेयर इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ए लोअर लेयर, जिसमें क्या है, हर जो एक लोअर लेयर होगी उसके ऊपर टॉप लेयर, उसके ऊपर टॉप लेयर, इस तरह से हम क्या है, लेयरिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड कर दिया। ईच लेयर यूजेस सर्विसेज फ्रॉम द लेयर बिलो, जो जो लोअर लेयर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपर लेयर को, राइट। अब जैसे स्ट्रक्चरल एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे सबसे लोअर लेयर आई हार्डवेयर, हार्डवेयर आया, उससे ऊपर आया सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग होगी, सीपीयू एलोकेट किया जाएगा उसको, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फिर फाइल सिस्टम, फिर यूजर प्रोग्राम्स। इसमें क्या है कि जो लोअर लेयर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपर लेयर को, और जो ये लेयर है ये अपने सिर्फ एडजेसेंट लेयर से ही कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, फीचर्स क्या है? हायरार्किकल डिजाइन है। ईच लेयर इंटरेक्ट ओनली विद द एडजेसेंट लेयर, हर लेयर एडजेसेंट लेयर से ही इंटरेक्ट कर सकती है। ये नहीं कि यूजर प्रोग्राम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है, नहीं, यूजर प्रोग्राम सिर्फ फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। फाइल सिस्टम वाली लेयर सिर्फ यूजर प्रोग्राम और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से ही इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसमें? इजी टू डिबग एंड मॉडिफाई, राइट, डिबगिंग करना, मॉडिफाई करना इजी हो जाता है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, हाई मॉड्यूलैरिटी है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लोअर है क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लेयर्स में डिवाइड कर दिया तो इस वजह से स्लो एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, हार्ड टू डिफाइन करेक्ट लेयर्स को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इनएफिशिएंट इफ टू मैनी लेयर्स, ये इनएफिशिएंट हो जाएगा अगर बहुत सारी लेयर्स हम इसमें और ऐड कर देंगे तो, राइट। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम डिक्स्ट्रो हो गया, विंडोज एनटी, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जांपल हैं। और आता है माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ओनली एसेंशियल फीचर्स इन कर्नल। हमने क्या देखा था, मोनोलिथिक में सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड में था, कर्नल के अंदर था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ही रखे जाएंगे कर्नल के अंदर, राइट, जैसे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, बेसिक शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी रखी जाएंगी कर्नल के अंदर, और जो अदर सर्विसेज हैं रन इन जो यूजर स्पेस में, उनको सेपरेट प्रोसेसेस में रखा जाएगा। फीचर्स क्या है? मिनिमल कोर कर्नल, ठीक है, सर्विसेज लाइक फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, ये रन होंगे यूजर मोड में। ठीक है, फॉल्ट आइसोलेशन, यानी कि अगर एक सर्विस क्रैश हो जाएगी तो रेस्ट अनइफेक्टेड रहेंगी, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। एडवांटेजेस क्या है? सिक्योरिटी अच्छी है, हाईली सिक्योर है, ये इजियर टू एक्सटेंड, मोर स्टेबल एंड रिलायबल, ठीक है, पोर्टेबिलिटी, इजी टू मूव अक्रॉस हार्डवेयर, यानी कि एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में अगर स्विच करना चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो भी किया जा सकता है, तो पोर्टेबल है ये। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लोअर ड्यू टू मैसेज पासिंग ओवरहेड, क्योंकि मैसेज पासिंग ओवरहेड रहता है, इस वजह से स्लो हो जाता है यहाँ पर ये। कॉम्प्लेक्स इनपुट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स हो रही है इसके अंदर। हायर परफॉर्मेंस कॉस्ट देन द मोनोलिथिक, इसमें हायर परफॉर्मेंस कॉस्ट रहेगी मोनोलिथिक के कंपैरिजन में। एग्जांपल जैसे कि क्यू एन एक्स,
मिनिक्स, मैक कर्नल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जांपल हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है क्या, कोर कर्नल को, ठीक है, एंड लोड्स एडिशनल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स डायनामिकली। डायनामिकली क्या करेंगे, वेरियस वेरियस मॉड्यूल्स को हम ऐड करते जाएंगे। ऑफन इंप्लीमेंटेड यूजिंग लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स, इसको यूज किया जाता है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स। इसमें फीचर्स क्या है, कोर कर्नल रहेगा, एक प्लगइन मॉड्यूल्स रहेंगे। मॉड्यूल्स कैन बी लोडेड एंड अनलोडेड एट रन टाइम पे, यानी डायनामिकली ये काम करेगा कि हमें कोई मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है तो डायनामिकली एलोकेट करो, लोड करो उसको, ठीक है, और जब जैसे ही वो काम हमारा फिनिश हो गया तो उसको अनलोड कर दो, ठीक है। नाउ कंबाइन स्पीड ऑफ मोनोलिथिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइक्रोकर्नल, दोनों को कॉम्बिनेशन है ये। एडवांटेजेस क्या है, इजियर टू अपडेट एंड एक्सटेंड, गुड परफॉर्मेंस एंड बेटर रिलायबिलिटी देन द मोनोलिथिक। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, मॉड्यूल्स इन कर्नल स्पेस कैन स्टिल क्रैश सिस्टम, जो कर्नल स्पेस में अभी भी मॉड्यूल्स रखे हुए हैं इसके अंदर, वो अभी भी अगर क्रैश कर जाएंगे तो वो अफेक्ट करेंगे सारे सिस्टम को। ये इसका डिजाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। एग्जांपल जैसे मॉडर्न लिनक्स, सोलारिस एंड विंडोज, ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है वर्चुअल मशीन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्चुअल मशीन क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर लेयर, ये सॉफ्टवेयर लेयर है जो प्रोवाइड करती है कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट ऑन टॉप ऑफ फिजिकल हार्डवेयर यूजिंग अ वर्चुअलाइजेशन लेयर। वर्चुअलाइजेशन लेयर की हेल्प से ये क्या करती है, ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है हार्डवेयर के टॉप पे। एग्जांपल जैसे कि ये हार्डवेयर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन रन होगी, इसके ऊपर फिर हम स्टिल मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि टाइप्स क्या क्या आते हैं, टाइप 1 हाइपरवाइजर, यानी कि रन्स डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट रन होता है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, रन्स ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसके अंदर क्या है, ये टाइप 2 हाइपरवाइजर कहाँ रन होता है, ये रन होता है जैसे यहाँ पे हार्डवेयर हुआ, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर यहाँ पर रन होगा क्या, टाइप 2 हाइपरवाइजर, यानी कि अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ एग्जांपल जैसे वर्चुअल बॉक्स, वीएमवेयर, वर्कस्टेशन, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। नाउ एडवांटेजेस क्या है, आइसोलेशन, एक वर्चुअल मशीन डज नॉट अफेक्ट अदर, जो हमने वर्चुअल मशीन्स यहाँ पर बनाई है, ये वर्चुअल मशीन्स बोला जाता है इनको, जो हम इसके ऊपर मतलब कि रन करेंगे, तो एक वर्चुअल मशीन का इफेक्ट दूसरी वर्चुअल मशीन पे नहीं रहता, ठीक है। रिसोर्सेज की शेयरिंग हो जाती है, अलाउज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर पे, एक हार्डवेयर पे हम एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। यूज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है वर्चुअल मशीन्स का, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, परफॉर्मेंस ओवरहेड रहेगा और मोर कॉम्प्लेक्स रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इसके डिसएडवांटेजेस है, राइट। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।